रही आपकी इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए ए कॉपी और ये रहा आपका बी कॉपी। लेकिन ये हाई स्कूल का उत्तर पुस्तिका है बी कॉपी का और ये 4 पन्ने का आता है। इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश लिखा होगा और यहाँ पर मुहर लगा होगा और ये 4 पन्ने का आएगा। बहुत सारे बच्चे को बी कॉपी देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में बी कॉपी पर ही सोल्यूशन करेंगे एक वायरल मॉडल पेपर का। और ये वायरल मॉडल पेपर 302 जेड डीजे और 2021 का ये पेपर है। इसी पेपर में से इस बार ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जो कोविड-19 में पेपर हुआ था ना कोरोना वायरस में, उसी में से इस बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये पेपर का मैं सॉल्यूशन करूंगा इस वीडियो में और इसका सॉल्यूशन इस कॉपी पे करूंगा, बी कॉपी पे। ए कॉपी पे तो बहुत वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बी कॉपी का कवर पेज भी भरना सिखा देता हूं, क्योंकि कैसे भरना, अगर आप ए कॉपी फुल कर लेते हैं तो बी कॉपी लेंगे तो उसको कैसे भरेंगे, इसी वीडियो में आपको मालूम चलेगा इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के साथ। हाँ, और जितने भी बच्चे अगर आपका 16 फरवरी को एग्जाम है, हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वाला हिंदी का वायरल मॉडल पेपर जो ये बताने जा रहा हूं, इसको पूरा देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना है प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए और वीडियो को लास्ट तक बस देखिए। अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, एक एक मॉडल पेपर, एक एक क्वेश्चन आपको हिंदी का डेली आ रहा है, इंग्लिश का भी आएगा, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट का आएगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको इस बी वाली कॉपी को भरना पहले सिखा देते हैं। मात्र 1-2 मिनट लगेगा, फटाफट से सिखाएंगे। इसके बाद से इस पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर परीक्षार्थी स्वयं भरे। यह अति आवश्यक है कि सब खाने पूरे और ठीक से भरें, ठीक है ना, सभी अच्छे से भरना है। पहला नंबर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो होगा ये अंकों में होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 36, 84, यहाँ पे 85, देखिए यहाँ पे 318 मैं लिख दिया हूं। कितना अंक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 अंक यहाँ पे लिया हूं। एक मान लीजिए कि एक और अंक अपने से बढ़ा देता हूं, 10 अंक, ठीक है। तो ये अंकों में हो गया। ऐसे ही साफ साफ भरना है, ओवर राइटिंग आपको कहीं भी नहीं करना है। अब इसी चीज को यहाँ पे शब्दों में भरना है। जैसे कि देखिए 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिख दीजिएगा साफ साफ। 6 लिखिएगा, ठीक है, 6 लिखिएगा। 8 लिखिएगा, क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद फिर 8 है, 4 के बाद क्या है, 8 लिखा है। 4 के बाद क्या लिखा है, 8। इसके बाद 5 लिखा है, क्या लिखा है, 5। इसके बाद 3 लिखा है। इसके बाद 3 के बाद से क्या लिखा है, इसमें 1 लिखा है। 1 के बाद क्या लिखा है, 8 लिखा है। 8 के बाद से 0 लिखा है ना, 0 लिख देंगे इस तरीके से। और ऐसे ही आपको दहलाकर नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक को अच्छे से शब्दों में भी ऐसे ही भर देना है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, दहलाकर नहीं लिखना है, ऐसे साफ साफ लिखिएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र का विषय एवं संख्या। प्रश्न पत्र का विषय मान लीजिए कि हिंदी का है तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, ठीक है ना। आप प्रश्न पत्र हो गया। अब यहाँ पे एवं लिख दीजिए, एवं लिखा है तो एवं। और यहाँ पे संख्या तो प्रथम लिखिएगा। प्रथम एक ही पेपर होता है, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या बायो का हो, कुछ भी का हो, मैथ का, कुछ भी का। संकेतांक डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए पेपर आपको मिलेगा 302 डीजे कोड का, तो यहाँ पे लिखेंगे 302 लिख लीजिएगा और कोष्टक में डी और जे लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से भर लेंगे ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या भरना है, परीक्षा का दिन तथा तिथि। परीक्षा का दिन मान लीजिए कि आपका है यहाँ पे कौन सा है, गुरुवार, ठीक है, तो लिख देते हैं गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है तो गुरुवार। तथा लिख देते हैं, बीच में तथा दिया है। इसके बाद तिथि पूछा है तो 16 डालिएगा, 16/2/2000 यहाँ पे 23 लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से भर लेंगे ना। इसके बाद केंद्र का नाम जो एडमिट कार्ड पर आपका रहेगा ना, केंद्र का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए 1159 ये केंद्र का कोड है। और यहाँ पे लिख देंगे आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतहा। इस तरीके से मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, मैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल का ऐसे ही बता दिया, आपको भर लेना है। उपयुक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया कौन, जो निरीक्षक होगा, जो निरीक्षक का पूर्व हस्ताक्षर, जो आपका गार्डिंग लेगा ना, एग्जाम कराएगा, वो यहाँ पे अपना साइन करेगा। परीक्षा कक्ष संख्या भरेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि 1 नंबर रूम में है तो 1 नंबर भरेंगे, जो जिस रूम में रहेंगे आप उस संख्या को भर देंगे। दिनांक 16 तारीख, यहाँ पे दूसरा महीना 2000 भर देंगे 23, ठीक है।
अगर चाहें तो ये आप नहीं भरेंगे तो एग्जामिनर जो कॉपी मतलब कि जो है गाइडिंग लिया है वो यहाँ पे भर देगा। और परीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ परीक्षक के हस्ताक्षर चाहिए, तो इसी तरीके से भरना है, भर लेंगे। अब चलिए पेपर की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से, सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे इसमें कैसे कॉपी को लिखेंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी केवल प्रश्न पत्र, यहाँ पे पेपर कोड 302 डीजे कोड का समय दिया है 2 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 मार्क्स का, और आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का आएगा। ठीक है ना, ये कोरोना वायरस में पेपर हुआ था, उस समय जो है 2 घंटे 15 मिनट इस पेपर में लिखा है, लेकिन आपका 3 घंटे 15 मिनट का आएगा। यहाँ पे निर्देश दिया है कि सेट 302 DH के अनुरूप करना है इसको, तो इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लिखा है पहला नंबर का क कि विचार और वितर्क के लेखक कौन कहलाते हैं। तो विचार और वितर्क के लेखक आपके कौन हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन का क नंबर दिया है इसमें कि विचार और वितर्क के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा विचार और वितर्क के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है। और आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कैसे इसका आंसर रिप्रेजेंट करना है अच्छे से। पहले इसमें गद के जितने क्वेश्चंस हैं पहले आंसर कर लेते हैं, फिर इसको कॉपी में कैसे लिखना है अभी बताएंगे। देखिए पहला का ख देखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता हैं किस चीज के? कल्प वृक्ष के, या प्रयोदय के, या धरती के फूल, साहित्य सहचर के। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये कल्प वृक्ष के रचयिता है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिए ग नंबर, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो यहाँ पे देखिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, ये हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए घ नंबर, आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है किसको? आधुनिक गद्य का जनक किसको माना जाता है? आप सभी को मालूम है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक गद्य का मतलब कि जनक माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अंग नंबर, आलोक पर्व किस विधा की रचना है? यहाँ पे पूछा गया है आलोक पर्व किस विधा की रचना है, उपन्यास का, या नाटक, या निबंध, या कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए अब बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे लिखना है कॉपी में, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर आपको खंड वाइज करना है, तो इसमें पहला खंड जो होगा आपका खंड क होगा। देखिए इसमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है अच्छे से समझ लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम के दिन आपको दिक्कत ना रहे। देखिए खंड क जो है इसमें इस तरीके से लिख लेना है, इसके बाद अंडरलाइन कर देना है, इसके बाद नीचे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। पहला नंबर, पहला में इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं अंग तक हैं, यानी 5 क्वेश्चंस। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे पहला का क, इसमें ख ग घ अंग, इस तरीके से आप डालेंगे। अब पहला का क अब में कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, तो ये तीसरा ऑप्शन को उतार देंगे इसमें। देखिए इस तरीके से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, इसी तरीके से दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता है कल्प वृक्ष के, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है तो कल्प वृक्ष वाला ऑप्शन उतार देंगे। इसी तरीके से जितने भी इसमें बहुविकल्पी 5 क्वेश्चन है पहला में, इस तरीके से आप साफ साफ अच्छे से अच्छे हैंडराइटिंग में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 5 नंबर का काम क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे दूसरा का क नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये पद साहित्य से 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला नंबर लिखा है क नंबर कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, किसको माना जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि सरहप्पा को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? प्रगतिवादी युग के कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है ना, सुमन, इसको अच्छे से तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद ग नंबर, अधखिला, देखिए अधखिला फूल रचा, यहाँ पे रचना की विधा है। अधखिला फूल रचना यानी विधा है किसका है? तो यहाँ पे देखिए उपन्यास जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है अंग है। ठीक है, इसके बाद अंग नंबर क्या लिखा है इसमें कि नई कविता की युग की रचना है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को मालूम है कि धूप के धान, यहाँ पे देख रहे हैं ना धूप के धान, ये सही आंसर है। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे इस तरीके से। अब 2 का क ख ग घ अंग यानी 5 क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। जिस तरीके से पहले नंबर का लिखे थे उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। दूसरा के क का पहला ऑप्शन सही है, दूसरा का क सरहप्पा को, ये सही। इसी तरीके से आप 5 क्वेश्चंस का आंसर बहुविकल्पी का लिख लेंगे। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम चलेंगे इसके आगे क्वेश्चन में, देखेंगे क्या है। यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा गया है यहाँ से कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि
यह प्राण भाव ही भूमि और जन का बंधन है। इसी दृढ़ भीति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। तो इस गद्यांश को आपने जैसे ही पढ़ा है, आपको मालूम चल गया होगा कि किस चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया है। एक ट्रिक से समझना है कि किसी भी पाठ का अगर गद्यांश दिया होगा तो उस पाठ का नाम का अंश छोटा सा कहीं ना कहीं गद्यांश में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि किस चैप्टर से इस गद्यांश को दिया है। देखिए इसमें लिखा होगा कहीं, यहाँ पे देखिए राष्ट्र लिखा है ना, राष्ट्र, तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यानी कि राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है आपका, राष्ट्र के स्वरूप से इस गद्यांश को डाला गया है। अब देखिए इसके राइटर कौन है, वासुदेव सर अग्रवाल जी। कौन है, वासुदेव सर अग्रवाल जी के द्वारा ये लिखित है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, फटाफट से करेंगे। देखिए उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बता देना है, यानी कि इसमें देखिए 2 नंबर का काम हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना, राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक लिया गया है, लेखक इसके कौन है, तो वासुदेव सर अग्रवाल जी। 2 नंबर का काम हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दृढ़ भीति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो इसी में से क्वेश्चन इसका आंसर देना है, गद्यांश में ही इसका आंसर छिपा है, आपको खोज करके इसमें लिखना है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन का आपको आंसर इसी में से खोज कर लिखना है। आप तो पहले नंबर जानते हैं कि संदर्भ लिखने के लिए अगर बोल दे तो संदर्भ लिखेंगे, या नहीं तो इस पाठ का शीर्षक बोलेगा या लेखक का नाम, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है, ठीक है। अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, तो एक दूसरे के पास यानी पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो इस गद्यांश को अपने जैसे ही पढ़ा, आपको मालूम चल गया कि हम और हमारा आदर्श, उस चैप्टर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित ये पाठ है, उसी में से इसको दिया है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन 5 दिया रहेगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो कोरोना में बच्चों को प्रमोट किया गया था और कुछ बच्चों का नंबर कम आने की वजह से वो एग्जाम दिए थे। तो ये इसी कोड से बच्चे का पेपर मतलब टेस्ट लिया गया था। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2023 में इसी में से आने का काफी चांस है। आगे बात करेंगे यहाँ से, देखिए 4 नंबर दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पद्यांश दिया रहेगा कि तदंतर बैठी सदा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। देखिए टकटकी लगाए नयन सुरों के ये वे, अब यहाँ पे परिणामोत्सव उन भयातुरों के थे वे। अब देखिए उसके बाद उत्फुल करौदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक। पूर्ण मह, यहाँ पूर्ण मह महकर वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। आप इस पद्यांश को जैसे ही आपने पढ़ा है, आपको मालूम चल गया कि कैकेयी के अनुताप वाला चैप्टर से दिया है। और इसके हमारे राइटर कौन है, आप सबको मालूम होना चाहिए। इसके राइटर मैथिली सर गुप्त जी हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 5 पूछा रहेगा, जैसे कि गद्यांश में आपने पढ़ा है वैसे इसमें भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। लेकिन ये कवि इसमें होते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है उपयुक्त शीर्षक और कवि के नाम बताइए, तो आपको मैंने बताया ही अभी। अब इसके बाद किसने नीचे नक्षत्र रूपी असंख्य दीप जगमगा रहे थे। इसमें सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे हम बात करेंगे इसी में, अगर अथवा में दिया है क्वेश्चन, अगर जो आपको मेन क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। जैसे कि दिया है कि किंतु नर प्रज्ञा सदा गति शालिनी उदाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। आप इस पद्यांश को जैसे ही पढ़े, आपको मालूम चल गया, आइडिया लग गया कि अभिनव मनुष्य के चैप्टर से दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर इस चैप्टर के राइटर हैं। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है ना।
पांचों का आंसर दे देना है। आगे हम बात करेंगे। देखिए बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, और ये जो है 80 शब्दों में ही लिखना है। और बहुत सारे बच्चे सस्पिशन में थे कि ये जो कवि का और लेखक का जीवन परिचय लिखना है, इसमें केवल साहित्यिक परिचय ही देना है क्या? तो आपको बता दूं कि देखिए जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 2 नंबर, यानी कि टोटल 5 नंबर का जीवन परिचय होता है। तो आपको जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय भी लिखना है। और यहाँ पे देखिए किसका दिया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिख सकते हैं, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी पर, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को अच्छे से तैयार करके जाना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 5 का ख दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, और ये 80 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी पर सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पे महादेवी वर्मा। तो मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आप इसमें से सुमित्रा नंदन पंत को अच्छे से पढ़कर जाना, और महादेवी वर्मा को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। ये बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, या अथवा में दिया है कि बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें से देखिए ध्रुव यात्रा को याद कर लीजिए या बहादुर कहानी को, किसी एक को तैयार करके जाइएगा, या पंचलाइट वाला भी तैयार कर सकते हैं, इसमें नहीं दिया है लेकिन पढ़ के जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है 7 नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी 80 शब्दों में लिखना है। ये 5 नंबर का पेपर में आता है। समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है? तो बता देता हूँ कि ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पर ये हर एक जिले में अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए हैं। हर एक मतलब इंपॉर्टेंट अगर आपको पाना मतलब चाहिए तो आप लोग अपना जिला कमेंट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जिला वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए खंड ख, ये खंड ख यहाँ से देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे लिखा है कि 8 नंबर क्वेश्चन क कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा और इस गद्यांश का आपको संस्कृत में हिंदी में संदर्भ लिखना है, और इसके बाद इसका पूरा संस्कृत का हिंदी में अनुवाद भी करना है, तब जाके 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा है कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास अन्य। इसके बाद यहाँ पे लिखा है च भास भार विभक्त मुत्तेदायो महाकाव्य। इसके बाद स्वकीयम। अब देखिए इसको पूरा अच्छे से पढ़िएगा, पूरा जो गद्यांश दिया है इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर से इस गद्यांश को दिया है। तो ये जो गद्यांश है आपको मालूम चल गया कि संस्कृत भाषाया महत्तम वाला जो चैप्टर है उसी से दिया है। ठीक है ना। अब इसके पूरे संदर्भ लिखेंगे, इस गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, तब जाके 7 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आपको जो भी आए वही कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अथवा वाला आ रहा है तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, अब लेकिन कोई एक ही करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें दिया है अथवा में कि हिंदी संस्कृताय भाषायु अस्य समान अधिकार आसित। तो इसको जैसे ही आपने पढ़ा 2-4 लाइन आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से दिया है। तो महामना मालवीय जो चैप्टर है आपका संस्कृत का, उसी से इसको दिया है। ठीक है ना। चैप्टर का अंश जरूर मिलेगा आपको देखने को। देखिए महत्व लिखा है ना, तो ये महामना मालवीय वाला चैप्टर से दिया गया है। इसका आपको संदर्भ लिखना है, इसके बाद अनुवाद कर देना हिंदी में बस। आगे हम बात करेंगे 8 का ख कि दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्यम गिरवा भारती तस्या ही मधुरम काव्य तमादप्ति। इसके बाद लिखा है सुभाषितम। अब इस श्लोक को जैसे ही पढ़ा आपको मालूम चल गया कौन सा पार्ट से दिया है। तो सुभाषित रत्नानी वाला जो चैप्टर है आपका संस्कृत का, उसी से इसको दिया गया है। ठीक है ना। तो ज्यादा अगर श्लोक की मैं बात करूं तो सुभाषित रत्नानी वाला जो चैप्टर है उसी में से इसको दिया जा रहा है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, उसी में से देगा। अथवा में भी दिया है, इसको भी पढ़ सकते हैं। लिखा है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रणाय जरा मृत्यु भयम नास्ति यम कृतेनो क्वाचित। आप इसको जैसे ही पढ़े आपको मालूम चल गया कि महामाना मालवीय वाला चैप्टर से इसको दिया है। श्लोक को अच्छे से पढ़कर जाइए, संदर्भ और इसका अनुवाद हिंदी में कर दीजिएगा। 9 नंबर चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और थोड़ा समय इसको जूम करता हूं ताकि आपको बड़ा दिखे और अच्छा से समझ आए।
देखिए लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए जितने भी प्यारे बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। डेली आपको इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो तैयारी अच्छे से करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके हिट रखिए बेल आइकन। देखिए इसमें अंधे की, यहाँ पे लिखा है अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना, इसमें मुहावरे का यहाँ पे अर्थ लिखना है, इसके बाद वाक्य में प्रयोग कर देना है। सावन हरे न भादो सूखे, इसका अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, और वाक्य प्रयोग करेंगे तो फिर 1 नंबर, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए पापड़ बेलना, इसका भी बता सकते हैं। दाल में काला होना, यानी 4 ऑप्शंस में से किसी एक ही का अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग देना है। ठीक है, आगे बात करेंगे 10 नंबर। लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है ना। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के चयन, पहले क्या लिखा है अन्वेषणम, अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप सभी को मालूम है अन्वेधन शरम होता है, यानी पहला ही सही है, इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए राजर्षि लिखा है ना, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, राजर्षिय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजधन ऋषिय, यानी कि 100 नंबर जो ऑप्शन है, तीसरा नंबर ये सही है इसका, ठीक है ना। नयनम का संधि विच्छेद ने धन अनम होता है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब रही बात कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ हिंदी की, आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगा उस वीडियो में। देखिए इसके बाद 9 का ख दिया इसमें, सॉरी 10 का ख, कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन बताइए, यानी आत्मना में शब्द में विभक्ति और वचन बताइए, कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन होता है। तो इसमें देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन, किसमें, आत्मना में तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसमें लिखा है कि नामासु, नामासु शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। नामासु शब्द में विभक्ति और वचन जो होता है सप्तमी विभक्ति होता है और बहुवचन होता है, तैयारी कर लीजिएगा इसको। इसके बाद यहाँ पे 11 का क लिखा है इसमें कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सही अर्थ का चयन करना है, इसमें क्या लिखा है, वसन व्यसन, वसन और व्यसन का यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है ना। वसन और व्यसन, यहाँ पे विवश और व्याकुल होगा, वस्त्र और आदत होगा, कि कवच और भोजन होगा, कि विस्तार और यहाँ पे क्या दिया है देख रहे हैं अवधि होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वस्त्र और आदत दिया है ये करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 का क का दूसरा है अंश, 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 अंश लिखा है ना, तो अंश का मतलब एक होता है हिस्सा, एक अंश का मतलब कंधा होता है, यानी 100 नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पे ख नंबर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के 2 अर्थ लिखना है, यानी प्रवाची शब्द इसी को बोलते हैं। अंबर का बताइए, अंबर का वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, गगन भी होता है, इसी को किसी एक को ही बताना था, ठीक है ना। द्विज का अगर बात करें तो पक्षी और बाह्य होता है। पतंग की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी होता है, याद करके रखिएगा। इसके बाद ग नंबर लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके उत्तर लिखिएगा। पहला है कि किए गए उपकार को न मानने वाला को क्या बोलते हैं, किए गए उपकार को न मानने वाला को बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। इसके बाद जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ उसको बोलते हैं अभूतपूर्व, क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे घ नंबर देखिए 11 का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके उत्तर में लिखिए। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 मतलब कि बहुवचन दिया है, इसको गलती मतलब इसमें गलती को छांट करके शुद्ध कर देना है। इसमें सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, इसमें एक फूल की माला लाओ, यहाँ पे फूल की माला लाओ, यहाँ पे देखिए इसमें शुद्ध करना है, लेकिन 2 ही वाक्यों को चुनना है। इसमें यहाँ पे 4 दिया है, किसी 2 को चुन के शुद्ध कर देना है। इसके बाद 12 नंबर लिखा है इसमें क नंबर की करुण अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित इसको लिखिए। यहाँ पे श्लेष्म अलंकार उपमा अलंकार को उदाहरण के साथ देना है। चौपाई अथवा दोहा, इसमें से 6 नंबर फिक्स है, यही आएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया इसमें कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए।
इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। यूट्यूब स्टडी पत्र लेखन लिखिए, तुरंत ही आ जाएगा, सबसे पहले आएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अथवा में भी दिया है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब स्टडी पत्र लेखन, सारी वीडियोज आ जाएंगी सबसे पहले ही। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व पर लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया परहित सरसी धर्म नाही भाई, इस पर भी आप लिख सकते हैं। साहित्य में लोक कल्याण की भावना। इसके बाद चौथा है बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट हमको निबंध का टॉपिक दिख रहा है। पहला नंबर यानी कि पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व, और चौथा नंबर है बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। इस पर अच्छे से तैयार कर लेना दोनों पर। इस वीडियो में मैंने इस 2021 के यहाँ पे DJ 302 कोड को पेपर का एनालिसिस किया है, और 2 क्वेश्चन को मैंने बताया है ऑब्जेक्टिव को कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है। इसमें ज़्यादा नहीं बताया हूँ, लेकिन पेपर का एनालिसिस करा दिया हूँ। और इसका फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, फुल सोल्यूशन अच्छे से मिलेगा, सारे पेपर्स का सेट का मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF वहाँ पे सेंड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।